जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 में अगर आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम है तो ध्यान से कान खोल के सुनिए कि जो लिब्रे ऑफिस है आपका, लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिब्रे ऑफिस है M1R5 वाले बच्चों के लिए। लिब्रे ऑफिस क्योंकि 3 चैप्टर को कवर करता है, इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा और स्प्रेडशीट आ जाएगा। ये 3 चैप्टर जो है अकेला लिब्रे ऑफिस कवर करता है। लिब्रे ऑफिस जो है ट्रिपल सी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ओ लेवल एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो है वो लिब्रे ऑफिस है। ठीक है? तो लिब्रे ऑफिस में आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है लिब्रे ऑफिस के लिए, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जुलाई 2023 में जो मैंने वीडियो बनाई है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि नई वीडियो बनाइए सर, नई वीडियो बनानी है। देखिए, सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन भी वही आएंगे, रिपीट होते हैं क्वेश्चन वाले वाले एग्जाम में। तो इसीलिए आपको पुरानी वीडियो है ये सोच के आप अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको सारी वीडियो देखनी है M1R5 वाली। ठीक है? खासकर लिब्रे ऑफिस तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। हमने पूरा आपको बता रखा है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग, इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, जो एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होने वाला है। 13 जनवरी से आपके थ्योरी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 7 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अगर आपके 4 एग्ज़ाम लॉक हैं, आपने 4 एग्ज़ाम लॉक किए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। देखिए, 10,000 सब्सक्राइबर होने में जो है 7500 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और अभी कम से कम 2500 सब्सक्राइबर की कमी है। तो 10,000 तक आप प्लीज़ करवा दीजिए, शेयर करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे तो इतने हुए हैं तो आप 2500 भी करवा ही सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट हमें कीजिए आप सभी बच्चे। अब मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ। आगे मैं आपसे ये बातें नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब की, लाइक की, तो प्लीज़ अभी स्टार्टिंग में ही आप कर दीजिए। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीबोर्ड का बैक स्पेस जो की है वो कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है और एक होता है बैक स्पेस। तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर को मिटाता है। जैसे यहाँ पर आपका कर्सर है, ठीक है, और आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इधर से मिटता हुआ चलेगा आपका। ठीक है? इसका ये काम है बैक स्पेस का। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर को मिटाता है। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पर जाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में और ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चन जो आएगा वो इजी आएंगे या क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे। ना तो क्वेश्चन हार्ड आएंगे, ना तो क्वेश्चन ईजी आएंगे। नॉर्मली आपका पेपर जो होगा, मतलब ना तो हार्ड होगा ना पेपर आपका ज़्यादा ईजी होगा, नॉर्मल होगा पेपर आपका, मॉडरेट लेवल जिसे कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर अगर आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और आप अगले पेज पर जाना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस पेज अप करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो एक पिछले पेज पर चले जाएंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस पेज अप से आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डॉक्यूमेंट के पिछले, देखिए ये क्वेश्चन आ गया पिछले पेज पर जाने के लिए। मैंने अभी आपको बताया है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन करना होगा, ये शॉर्टकट की है। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। बहुत से बच्चे डिफ़ॉल्ट पूछते हैं, सर डिफ़ॉल्ट क्या है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, बाय डिफ़ॉल्ट जो पीछे से ही आता है उसको कहते हैं। और डॉक्यूमेंट के लिए बात हुई है, वर्ड जैसे आपका एम एस वर्ड है वो भी इसी में आता है, तो डॉट DOCS ठीक है, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, यानी इस एक्सटेंशन के साथ आपकी फ़ाइल सेव होगी। आप उसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप माउस का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आपको माउस का यूज़ नहीं करना है और आपको टेक्स्ट को हाईलाइट भी करना है, तो कैसे करेंगे। एंटर की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग करें। ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, शिफ्ट की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और आप वहाँ पर पूछेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया।
एमएस वर्ड में पैरा ब्रेक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसमें हमें एंटर की का यूज़ करना है। ठीक है, पैरा ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटर की का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एमएस वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को लेटर सेंड करने के लिए मेल मर्ज का हम यूज़ करते हैं। मेल मर्ज आपका टाइम बचाता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये, और इसका यूज़ भी हमें करना चाहिए। एक साथ बहुत से लोगों को हम लेटर सेंड कर सकते हैं। इससे हमारे जो है टाइम की बचत होती है। मेल मर्ज से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए मेल मर्ज को पढ़ना ज़रूरी है। सबसे उपयुक्त कथन को चयन करें। मेल मर्ज का उपयोग, देखिए, मेल मर्ज का उपयोग पत्र को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, मेल मर्ज का उपयोग पत्र और मॉलिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। लिफाफे प्रिंट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को आप तेज़ स्पीड में करके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और एक छोटी सी 20 से 25, मैंने आपको बोला था 20 से 25 वाला रजिस्टर अपने पास रखिए, ताकि उसमें आप छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकें चैप्टर वाइज। उससे फ़ायदा ये होगा, एग्जाम के टाइम पे आपको लंबी लंबी महामैराथन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने छोटे नोट जो बनाए हैं, अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं, उनका रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, और आप अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, ये पूछा है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल एक डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बदल सकते हैं। टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग क्या दोनों बदल सकते हैं? ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है इसमें से जो कि एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए, बोल्ड भी होता है, वर्ड को मोटा कर देता है, फ़ॉन्ट का ही एक प्रकार है। इटैलिक भी तिरछा करता है। स्ट्राइक थ्रू भी होता है, जो जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो बोल्ड है ये वर्ड को मोटा करता है, इटैलिक तिरछा करता है। स्ट्राइक जो है, मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ है और आपको लगा कि यार गलत है ये, तो आप इसको काट देंगे, बीच में लाइन आ जाती है इसके, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। लेकिन रेगुलर कोई भी फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस लिए होता है? आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसका आंसर कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, लेकिन सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क है? अगर आपको पहली बार अपनी फ़ाइल सेव करनी है, तो आप सेव कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, और वहाँ पर आप कुछ नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो आपने पहली बार फ़ाइल सेव की है, आपने उसका नाम रखना था राजू और आपने रख दिया है राम, लेकिन आप उसका नाम बदलना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ का यूज़ करके उसका नाम बदल सकते हैं। ठीक है? ये सेव और सेव एज़ में फ़र्क होता है। नाम को बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए सेव एज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेव एज़ डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस लिए होता है? फ़ाइल को पहली बार सेव करने के लिए आप पहली बार भी अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ से भी कर सकते हैं, सेव से भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो रीनेम करने के लिए, किसी ऑप्शनल नाम से फ़ाइल को सेव करने के लिए। देखिए, वर्ड के अलावा अन्य फ़ॉर्मेट में सेव करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, या आप एमएस वर्ड में कोई लेटर आप टाइप कर रहे हैं, और आप उस जो लेटर आपने टाइप कर लिया है, आप चाहते हैं कि ये लेटर जो आपने टाइप किया है, ये लेटर एमएस वर्ड के यानी डॉक्यूमेंट में ना होके ये पीडीएफ में सेव हो जाए आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में, तो आप उसको सेव एज पे क्लिक करके और एक्सपोर्ट करेंगे, और पीडीएफ में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ में उसको बदल सकते हैं। अब वो आपका डॉक्यूमेंट वर्ड में नहीं, पीडीएफ में सेव होगा आपके, जब भी उसे आप खोलेंगे तो वो पीडीएफ में खुलेगा। इसीलिए वर्ड के अलावा अन्य फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। पहली बार सेव करने के लिए भी सेव एज़ का यूज़ कर सकते हैं, और किसी ऑप्शनल नाम से, फाइल का नाम कुछ पहले से था उसको रीनेम करने के लिए भी आप सेव एज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? 2018 में, 2021 में
और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली शॉर्टकट की पेस्ट की है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखिए अपनी कॉपी में इनको साथ साथ। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का, सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए का, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं। ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की वीडियो बना रखी है, देख लेना उसको वहाँ से। इसमें भी आपको बता दूंगा मैं। देखिए, कंट्रोल ए का यूज़ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपने अभी तक टाइप किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, वो सारा सिलेक्ट हो जाए और आपको माउस का भी यूज़ ना करना पड़े। माउस से जैसे आप खींचते हैं सिलेक्ट करके, ऐसा ना करना पड़े। आप केवल कीबोर्ड से ही उसको सिलेक्ट करें, तो कंट्रोल ए करेंगे तो जितना भी आपने लिखा हुआ होगा एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, यानी जो चीज़ आपने कॉपी की वो वहाँ पर भी है जहाँ से आपने कॉपी की है, और आप उसको कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल एक्स का काम इसका उल्टा है। अगर आपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स से कट कर दिया, तो वो चीज़ वहाँ से कट जाएगी जहाँ से आपने कट करा है, और आप उसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पेस्ट का और कट का और कॉपी का। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किससे रिलेटेड है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। नई फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, या नई स्लाइड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग हैं। प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है M1R5 में, कि नई स्लाइड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं नई स्लाइड लेने के लिए। नया पेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इम्प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नई स्लाइड, नया पेज, उसमें वो नया पेज लेना हो एमएस वर्ड में, तो उसके लिए आप कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नई फाइल खोलने के लिए। लेकिन नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, और नई फाइल के लिए कंट्रोल एन। कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं सेव के लिए, और कंट्रोल एक्स का कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सारी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट पर लागू बैकग्राउंड का रंग या इफेक्ट इनमें नहीं दिखाई देगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट भी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? F7 का यूज़ करते हैं स्पेलिंग चेकिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका F7 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो F1 से F12 तक की होती है फंक्शन की, इनसे क्वेश्चन ये है कि हेल्प के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में? तो मदद अगर आपको चाहिए तो F1 का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेकिन सही आंसर अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो F7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को काटने के लिए कट करने की यहाँ पर बात कर रहा है। क्वेश्चन जो है घुमाने की पूरी कोशिश करेगा एग्जामिनर आपको उसमें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा तो एग्जामिनर चाहेगा कि बच्चा घूमे, क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाए। और जितना आप पढ़ते हैं, अगर आप यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हैं, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको, अगर आप यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम से पहले आप कभी भी कुछ कहीं भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे, आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्ज़ाम में दिए जाएं, तो आपका जो है माइंड काम करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि क्वेश्चन तो पढ़ा है लेकिन इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे ऑप्शन ही सही लगते हैं फिर, कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी सोच ऐसे समझनी है, अपनी सोच ऐसे विकसित करनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें और क्वेश्चन का आंसर सही एग्ज़ाम में दे सकें। यही हमारा मकसद है और यही आपका भी मकसद होना चाहिए एग्ज़ामिनर को। एग्ज़ामिनर चाहेगा आपको घुमाना, लेकिन आपको घूमना नहीं है। कट करने की यहाँ पर बात हुई है, आप देखिए टेक्स्ट को कट करने की बात हुई है, तो यहाँ पर सिंपली कट करने की शॉर्टकट की बात है तो कंट्रोल एक्स हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रिंट कैसा निकलेगा, आपका जो आप प्रिंट जो निकालना चाहते हैं हार्ड कॉपी पे वो कैसा दिखेगा। आप अगर ये चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट देखना। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, सेव के लिए कंट्रोल एस, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार करने के लिए
किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पर बात हुई है डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार करने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड। ठीक है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर बात करें अकाउंटेंट की, तो उसमें अगर आपको कोई डाटा वगैरह सेव करना है तो स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे यानी एक्सेल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। डैश के कॉम्बिनेशन का उपयोग एक पूर्ण शब्द को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंडरलाइन की बात हो रहा है। अंडों के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अंडों के लिए देखिए हम कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं, वाई के लिए कंट्रोल कंट्रोल वाई का यूज़ रेडो के लिए हम करते हैं। और यहाँ पर बात हुई है अंडों की, तो हो जाएगा राइट आंसर कंट्रोल जेड। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ अंडों से, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अंडों का और रेडो का मैं यहीं पे आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देखिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी, एक मिनट, देखिए मैंने लिखा जैसे M1R5, ठीक है, ये मैं अंडों का यूज़ बता रहा हूँ पहले, M1R5, और गलती से मुझसे ये कट गया। ठीक है, जो मैंने ये M1R5 यहाँ पर लिखा था, M1R5, ये अगर मुझसे गलती से कट जाता है और मैं चाहता हूँ कि ये वापस आ जाए दोबारा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा वापस आ जाए, तो हम कंट्रोल के साथ में जेड का प्रेस करेंगे तो ये सेम टू सेम जैसा मैंने लिखा था ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये चला ही जाए, मतलब हमको चाहिए नहीं, तो आप कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल वाई करेंगे यानी रेडो करेंगे, वो फिर वहाँ से हट जाएगा। आप चाहते हैं फिर आ जाए, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर चाहते हैं हट जाए, कंट्रोल वाई। ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज़, जेड अंडों का और रेडो का। ये आपका बहुत टाइम बचाता है। MS वर्ड में आपने एक मान लीजिए कुछ सिलेक्ट किया हुआ था और आपसे गलती से डिलीट बटन दब गया, तो आप क्या करेंगे फिर, आप कंट्रोल जेड करेंगे अंडो, यानी वो वापस आ जाएगा। आप चाहते हैं कि चलो हट ही जाए तो कंट्रोल वाई कर देंगे। तो ये है आपका चैप्टर 3। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं शॉर्टकट की जो बनती है वो भी आपको बता देता हूँ साथ में ही। देखिए शॉर्टकट की देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्टकट की आई तो यहीं से आएगी, इससे बाहर शॉर्टकट की आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। कंट्रोल ए का यूज़ होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। आप जो भी आपने टाइप किया सब कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। अब जो आपने सिलेक्ट कर लिया है अब आप उसको बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी से। आप उसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से। सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा कंट्रोल ई से। कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी से गो टू, कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल आई से इटैलिक यानी वर्ड को तिरछा करने के लिए, कंट्रोल जे का यूज़ करते हैं जस्टिफाई के लिए। ये सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास कॉपी है तो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एल अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एन न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ का, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का, और कंट्रोल आर का यूज़ अलाइन राइट, कंट्रोल एस का यूज़ सेव के लिए, कंट्रोल यू का अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, और कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं रेडो के लिए। ठीक है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, वाई के लिए कंट्रोल वाई रेडो करने के लिए, और अंडो के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब गो टू लास्ट आइटम, और टैब का अगर आप केवल टैब का यूज़ देखिए, जनवरी 2023 में जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें क्वेश्चन था टैब के अगली आइटम पे जाने के लिए, अगले बॉक्स में अगले कॉलम में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हम यूज़ करते हैं केवल टैब का। यानी आप कोई मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप अपने उसमें है, अपने नाम में कहते हैं कि कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम में आप अपना नाम फिल कर रहे हैं, और नेक्स्ट में है फादर नेम, तो आप फादर नेम में माउस से नहीं जाना चाहते, आप टैब प्रेस करेंगे ना केवल कीबोर्ड से, तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट टैब उसमें पहुंच जाएगा कॉलम में, यानी फादर नेम वाले में। ये यूज़ होता है टैब का। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लिख ली होगी, उम्मीद यही है। अब देखिए लिब्रे ऑफिस क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में। लिब्रे ऑफिस भी MS ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन यह ओपन सोर्स होता है, बिल्कुल फ्री होता है, इसे कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वह बिल्कुल फ्री में। और इसमें जो MS ऑफिस है आपका वो फ्री नहीं होता, वो प्रोप्राइटरी होता है, यानी वो पेड होता है। ठीक है, नीचे कुछ शॉर्टकट की हैं जिनका यूज़ लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस तीनों में सेम होता है। वो कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं? कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ आप किस लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ किस लिए होता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये दो, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ किस लिए होता है, क्लोज लिब्रे ऑफिस ऑल विंडो, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करंट विंडो।
अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर की किसी विंडो में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो करंट विंडो ही केवल क्लोज हो, तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट हो जाए, ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ में क्यू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसके लिए हम सेव एज के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस का, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो। कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली शॉर्टकट की है। एक तो है पेस्ट, एक है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। एक होती है पेस्ट स्पेशल, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल। सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब स्क्रिप्ट के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सब स्क्रिप्ट के लिए। अब इनके यूज़ कैसे, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा स्क्वायर जो लगता है ऊपर वो होता है सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे लगता है ऐसे वो होता है सब स्क्रिप्ट। ऊपर को वाले को सुपर स्क्रिप्ट और नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। और इंक्रीज टेक्स्ट साइज, आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तो क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस में ये इधर वाला ब्रैकेट, और अगर इसमें करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डिक्रीज साइज हो जाएगा आपका इस तरीके से। सेमी कोलन का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये क्या है आपका बिग यानी बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस, यहाँ पर देखिए साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करेंगे। और F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 का ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं कि स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो F7 का यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग हो, तो शिफ्ट प्लस F7। और थिसरस के लिए कंट्रोल प्लस F7। और F11 जो है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। दो में आपको कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे, अगर मैं बता दूँ, देखिए ये स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करेंगे। कलर चेंज करके दिखा देते हैं। स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, साथ साथ आपका भी बता रहा हूँ मैं। F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए, शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए, कंट्रोल प्लस F7 थिसोरस के लिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों लिख लीजिए। अब लिब्रे ऑफिस राइटर जो मैंने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग, उसको लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होता है, ये भी लिब्रे ऑफिस का एक भाग है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बता देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज, यह लिखे गए टेक्स्ट या कैरेक्टर के आकार को दर्शाता है। ड्रॉप डाउन मेनू में और सामान्य तरीके से अलग अलग होता है। ड्रॉप डाउन मेनू में वह होता है जो पहले से सेट किया हुआ होता है, लेकिन सामान्य तरीके से आप खुद भी फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो ऑटोमेटिक आता है वो होता है 12, और मिनिमम आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़, लेटर का, टेक्स्ट का साइज़ की बात हो रही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ओपन करते ही वो आएगा 12, और मिनिमम होगा 2, ठीक है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 999.9 कर सकते हैं। मिनिमम जो मिनिमम होगा ड्रॉप डाउन मेनू में वो 6 होगा। ड्रॉप डाउन मेनू में जो होगा वो 6 होगा। आप कर सकते हैं मिनिमम 2, लेकिन जो ड्रॉप डाउन मेनू में होता है बॉक्स के डिब्बे में जो होता है जिस पे आप कर्सर से क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं कितना करना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मिनिमम 6 होता है, और मैक्सिमम उस ड्रॉप डाउन मेनू में कितना होता है? 96 होता है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेनू में है। आप मिनिमम कर सकते हैं 2 और मैक्सिमम 999.9, ठीक है। जूम, यह पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने को कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटर में जूम परसेंट होता है वो 100 होता है। 100 होता है बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंट, ठीक है। जूम मतलब इस तरीके से अगर ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं, ये जूम इन, ये जूम आउट, ठीक है। मिनिमम जूम परसेंट जो है राइटर में वो कितना है? वो 20% है। और मैक्सिमम भी जो जूम परसेंट है वो कितना है? 600% है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जब जाओगे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और यहाँ पर वही शॉर्टकट की जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, ये रट लीजिए आप। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, ये सेंटर लाइन, फाइंड डायलॉग बॉक्स, गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस, इटैलिक, जस्टिफाई, कंट्रोल आई इटैलिक तिरछा करने के लिए। ये सारी वही है।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। ये देख लीजिए एक बार, फंक्शन की है लिब्रे ऑफिस राइटर की। F2 का यूज़ करते हैं फॉर्मूला बार के लिए, कंट्रोल प्लस F2 का इंसर्ट फिल, F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F3 एडिट ऑटो टेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको केवल वो बता देता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F7 थिसोरस के लिए, और शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये हैं, बस यही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। F2 नंबरिंग ऑन। तो ये आपका हो गया चैप्टर 3 कंप्लीट। अगले वीडियो में चैप्टर 4 करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैंने आपसे कहा अभी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो हम और आपके साथ मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। तो इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।